हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ई कोलाई बैक्टीरिया क्या चीज़ है, ई कोलाई बैक्टीरिया की खोज किसने करी, ई कोलाई बैक्टीरिया के प्रकार क्या हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण क्या है, ई कोलाई संक्रमण होने का कारण क्या है, ई कोलाई संक्रमण के लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इलाज क्या है, अपन समझेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। बिना देरी आप समझ लीजिए ई कोलाई क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ई कोलाई एक प्रकार का जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है, जो एक कोशिकीय जीव है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए इन जीवों को सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब भी कहा जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया का साइंटिफिक नाम एस्चेरिचिया कोलाई है और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे जो है ई कोलाई कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ई कोलाई मनुष्यों की आंतों में रहता है। यह कुछ जानवरों की आंत में भी पाया जाता है। दोस्तों, अधिकांश ई कोलाई मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं और कुछ तो फायदेमंद भी हैं। हमारी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जो हमारी पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं और हमें अन्य हानिकारक रोगाणुओं से बचाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक अक्सर ई कोलाई को एक मॉडल जीव के रूप में संदर्भित करते हैं। दोस्तों, ई कोलाई हमारी आंतों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बहुत बड़े समुदाय का सिर्फ एक सदस्य है। औसतन मानव आंत में लगभग 2 पाउंड सूक्ष्म जीव, लगभग 90 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव होते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने भोजन में शामिल कुछ यौगिकों को ठीक से पचा नहीं पाते हैं। हमारी आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव इन यौगिकों को तोड़ सकते हैं और पोषक तत्व रिलीज करते हैं। ये सूक्ष्म जीव विटामिन के और B12 जैसे विटामिनों को भी बना सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और सूक्ष्म जीव कई अन्य हानिकारक जीवों को वहाँ बढ़ने से रोककर हमारी रक्षा करते हैं। अब बात आती है कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया की खोज किसने करी और कब हुई और इसका नाम कैसे पड़ा, तो आप ये जान लीजिए। जर्मन बाल रोग विशेषज्ञ थियोडर एस्चेरिच ने 1885 में इस बैक्टीरिया की खोज की और इसका फर्स्ट नाम एस्चेरिचिया रखा। इसका सेकंड नाम कोलाई रखा गया, जिसे कोलन से लिया गया है। कोलन मतलब बड़ी आंत का सबसे लंबा हिस्सा है जहाँ ये बैक्टीरिया होते हैं, यानी ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है और इस तरीके से इसका नामकरण हुआ। इसका नाम रखा गया एस्चेरिचिया कोलाई। सीधी सी बात है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पहला नाम दे दिया एस्चेरिचिया अपने नाम पर, और दूसरा इन्होंने शब्द उठा लिया कोलन से कोलाई। कोलन यानी कि बड़ी आंत का सबसे लंबा हिस्सा। दोस्तों, अब आप जान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया के प्रकार और ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के बारे में। तो दोस्तों, ई कोलाई के कई अलग अलग प्रकार हैं। कुछ से कोई बीमारी नहीं होती है या मामूली बीमारी होती है, अन्य गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं, जिनमें से कुछ आंतों में बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यह ई कोलाई बैक्टीरिया के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो आंतों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई कोलाई के कुछ प्रकार छोटी मोटी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि टैबलेट डायरिया एंड फूड पॉइजनिंग। इसके परिणामस्वरूप जो है दस्त, पेट दर्द, मतली और उल्टी होती है। इसके अतिरिक्त जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं। इससे पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकती है। कभी कभी मूत्र पथ का संक्रमण आपको सामान्य से अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करा सकता है और इससे जो है यूरिन में रक्त आ सकता है। दोस्तों, अब बात आती है ई कोलाई से होने वाली गंभीर संक्रमण के बारे में, गंभीर बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों, ई कोलाई के कुछ प्रकार, कुछ स्ट्रेन्स गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, पित्ताशय की सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में कोलेसिस्टाइटिस कहा जाता है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। दोस्तों, यह टॉपिक मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में जो है बनाया है और इसका रेफरेंसेस क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, मैंने कहाँ से जानकारी इकट्ठा करी है, तो इसका मैं रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी अपन जानेंगे ई कोलाई संक्रमण होने का कारण क्या है या कैसे होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब आप जान लीजिए ई कोलाई संक्रमण के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित होने के 2 से 5 दिन बाद आप शायद बीमारी के लक्षण महसूस करने लगेंगे। सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं पेट में ऐंठन, दस्त, जिसमें खून भी आ सकता है, जी मचलाना, लगातार थकान। हो सकता है कि आपको बुखार ना हो, अगर हो भी तो हल्का फुल्का बुखार हो सकता है। दोस्तों, ई कोलाई के गंभीर लक्षणों में निम्नलिखित लक्षण जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे दस्त का 3 दिन से अधिक समय तक रहना, दस्त के साथ जो है रक्त आना, अत्यधिक बुखार होना और बुखार के साथ में दस्त होना, गंभीर उल्टी होना। यदि दोस्त आप में से किसी को भी ये लक्षण हो तो तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात आती है ई कोलाई संक्रमण से बचाव की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग सीधे बात करेंगे ई कोलाई संक्रमण के इलाज की। तो दोस्तों, ई कोलाई का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा संक्रमित है और आपकी बीमारी कितनी गंभीर है। अगर आपको दस्त है और आप बहुत बीमार नहीं हैं तो आपको जो है खूब सारा तरल पदार्थ पीकर हाइड्रेट रहना चाहिए।
साथ ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर से परामर्श कर लेना ही उचित है, वहाँ इसका उचित इलाज किया जाता है। दोस्त, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए सब चीज़ें बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इस पीपीटी को तैयार किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको आराम से पढ़ सकते हैं।